हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल कांस्टेंट क्या होता है। और पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, किस तरह से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो रियल कांस्टेंट को सबसे पहले ये समझ लो कि बोलते क्या है। रियल कांस्टेंट आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो हम रियल कांस्टेंट मतलब क्या होते हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जो नंबर डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम इंटीजर को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से इनवैलिड केस के अंदर आ जाता है। ठीक है, लॉजिकली, फिजिकली नहीं, फिजिकली इन द सेंस कि प्रैक्टिकली, सॉरी प्रैक्टिकली नहीं, मतलब लॉजिकली अगर आप देखोगे तो टू वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर के अंदर काउंट होगा, लेकिन 2.1 वो काउंट होगा रियल कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, और एटलीस्ट अब इसका रूल क्या है, कम से कम एक डिजिट तो होनी चाहिए। ठीक है, वैसे एक ये भी कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, बट मस्ट कंटेन ए डेसिमल पॉइंट, और इसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2.5 को डिक्लेयर करना चाहते हो तो डेसिमल पॉइंट तो ऑफिशियली उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है ही 2.5, वो हम देखने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। और ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसकी रेंज की बात करें तो रेंज भी इसकी कंपाइलर के ऊपर ही डिपेंड करती है, आप कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। आप विजुअल स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी रेंज डिफरेंट होगी। अगर आप टर्बो सी या C++ को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी रेंज डिफरेंट होगी। अब देखते हैं इसको किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं डिक्लेयर करने के। ठीक है, दो तरीके किस तरह से हैं भाई, देख लो। ये है हमारा सी का प्रोग्राम पूरा। अब यहाँ पे क्या है, ये तो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये इंक्लूड कीवर्ड है। और ये है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, यानी कि हम इसको मतलब इसको यहाँ इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर जितने भी फंक्शंस है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ फंक्शन है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो इस हेडर फाइल के अंदर से आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहला तरीका है ना, जो सबसे पहला तरीका वो ये है। सबसे पहला तरीका, एक तो हम कांस्टेंट को ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम एक कांस्टेंट को फंक्शन के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं विद इन अ फंक्शन के अंदर। ये सिर्फ मेन, अब जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है ना, ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, इस मेन फंक्शन के बाहर वर्क नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट डिक्लेयर करा है नम नाम का, उसके अंदर वैल्यू दी है हमने 2.5, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नम नाम के वेरिएबल के अंदर ही आ जाती है, जो इसके सामने वैल्यू लिखी हुई होती है 2.5 हमने नम के अंदर दे दी, तो ये रियल कांस्टेंट हो गया ना। ठीक है, अब ये इस तरह से ये डिफाइन कीवर्ड है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए ग्लोबली। ठीक है, वैसे कांस्टेंट का मतलब आपको पता ही है कि कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम इस नम को किसी भी फंक्शंस के अंदर चेंज करना चाहें, नम की वैल्यू हम 2.5 से 3.5 करना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वो है आपका इनवैलिड केस। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर किस तरह से काम करता है, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, कि इसका मतलब कि ये कभी इन फ्यूचर चेंज ना किया जा सके, तो वो हम इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट फ्लोट a इज इक्वल टू 2, तो भाई ये भी बिल्कुल चलेगा। ठीक है, 2 बाय डिफ़ॉल्ट हम मतलब कि इसके अंदर करना चाहते हैं तो ठीक है, चल जाएगा। और सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है कॉन्स्ट फ्लोट b। अब फ्लोट क्या, ये फ्लोट क्या बता रहा है, ये है वेरिएबल a का डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि इस 2 को हम फ्लोटिंग पॉइंट में कंसिडर करेंगे। अब ये 2 यहाँ पे इंटीजर नहीं रहा, इसका डेटा टाइप हमने चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, और इसको कॉन्स्ट भी डिक्लेयर कर दिया कि इन फ्यूचर ए के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम के बीच में ए के अंदर मैं करना चाहता हूँ 3, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट डिक्लेयर करा हुआ है ना, तो ये बिल्कुल इनवैलिड होगा, आपका प्रोग्राम एरर फेंक देगा और चलेगा ही नहीं। इसके बाद है बी, सेकंड वाला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फ्लोट बी 3.14, ये भी बिल्कुल वैलिड है। अगर आप इसको भी इन फ्यूचर आप करना चाहोगे बी इज इक्वल टू 4.15, तो ये भी आपका इनवैलिड केस के अंदर काउंट होगा, ये चलने का ही नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है ना, कांस्टेंट। और अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, परसेंटाइल एफ। अब फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंटाइल एफ यूज़ होता है। परसेंटाइल एफ मतलब ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसके ऊपर भी भाई एक अलग से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अब इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, इसका आउटपुट आएगा सबसे पहले यहाँ पे, ये सबसे पहले नम है ना, तो ये नम वाला यहाँ पे जाएगा और ए वाला इधर और बी वाला फिर इधर, इस वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर। तो सबसे पहले नम की वैल्यू क्या है 2.5, इसके बाद आएगा फिर 2, और इसके बाद आएगा एक्चुअल में 2.0, आउटपुट 2 नहीं आएगा, आउटपुट आएगा 2.0। ठीक है, और इसके बाद आएगा फिर हमारा 3.15,
4। तो ये हमारा होगा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आउटपुट इस प्रोग्राम का। और ध्यान रखना कि ये चीज़ नहीं चलने वाली बिल्कुल भी। कांस्टेंट का ही मतलब होता है कि एक बार डिक्लेयर कर दिया और बाद में फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसी का चीज़ का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म विद इन फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, अगर बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।